हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम प्रणाम। आप और टाइम गुरुदेव मिस कर गए। हैं? आपने टाइम मिस कर दिया। हाँ गुरुदेव, क्या हुआ, वो पत्नी यहीं पर 18 दिन से, जी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बात करना चाहता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बताइए। 18 दिन से हमारी आपकी गुरुदेव बात हुई थी कि आपने बोला था कि शुक्रवार का व्रत रखना है। जी। तो आज चौथा शुक्रवार है और हमारी उस शुक्रवार से वार्तालाप हुई थी, तो हमने शुक्रवार जैसे ही आया था तो हमने घर पे कहा कि हम कल व्रत रखेंगे और हमारे लिए शाम को फलाहार वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना वगैरह नहीं। तो पत्नी बोली अभी पौष माह चल रहा है, तो पौष माह में कोई व्रत शुरू नहीं करते, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम अगले को रख लेंगे, पौष खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में जैसे ही दूसरा शुक्रवार आया तो हमने कहा, तो बोली क्या अभी ये चंद्रमा मतलब ये मतलब पूर्णमासी की बात का है, तो अंधेरी में मत रखो, उजाले में रख लेना गुरुदेव। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पत्नी की भी थोड़ी सी बात मान लेते हैं जी। अब गुरुदेव 2 शुक्रवार हो गए और आज चौथा शुक्रवार था। तो मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो रात को 12 बजे सभी लोग बोले चलो चाय पी के आते हैं। तो 12:30 बज गए थे, कैंटीन में बैठे थे आज रात जी। और कुछ मठरी वगैरह सब लोगों ने ली वहां पर, तो हमने भी खा ली, हम भी भूल गए। हमें याद आया अरे हमारा तो मैंने व्रत टूट गया आज तो हम सुबह से बड़े गुरुदेव रात भर हम परेशान रहे ड्यूटी में। और सुबह उठते ही एक हमारे पार्टनर है, वो थोड़े बदतमीज टाइप के हैं, उन्होंने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी टाइप की करनी चाहिए, तो हमें उनपे भी गुस्सा आ गया, हमने भी अनाप शनाप थोड़ा सा बक दिया। तो उसके बाद में हम सोचते रहे गुरुदेव आके, मैंने आज तो हमें व्रत रखना था देवी जी का, और ना तो हमने कोई व्रत रख पाए, हमारा तो शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, तो मन उदास सा हो गया गुरुदेव। और गुरुदेव 18 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मन के अंदर मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मन पूरी तरह से हावी है हमारे ऊपर, और हमारे कोई भी सिद्धांत, कोई भी किसी प्रकार के मतलब जो मैं ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैं कुछ मतलब गलत प्रकार का हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों देवी जी परीक्षा ले रही है मेरी, न जाने मतलब कोई ऐसी शक्ति मेरे पीछे लगी हुई है कि जो मुझे अच्छा बनने को रोक रही है। तो इस प्रकार की मतलब रहते हुए 18 दिन से मैं बहुत बेचैन हूँ, और मेरा देवी जी की तरफ भी ध्यान नहीं है, और मैं मतलब कोई यो भी नहीं है कि मैं मतलब हर वक्त एक तो मार्केट में नुकसान हो गया गुरुदेव, काफी सारा इतना सारा हो गया, और पत्नी को पता लग गया, और लड़की की शादी भी करनी है गुरुदेव, पैसा रहा नहीं, अब प्लॉट बेचने के चक्कर में हूँ। तो ये इतने सारे मतलब बर्डन मेरे दिमाग पे आ गए गुरुदेव कि मैं हर तरफ से हार के मतलब इन्हीं सब चक्करों में चलने लगा, जो मेरा कर्म है एक प्रकार से, और जो मुझे खींचना चाह रहा है, अच्छा ये बताइए, हाँ गुरुदेव। आपकी जो तो अचानक क्या हुआ गुरुदेव, रात को मैं सोया, सोने के बाद मैंने सपने में देखा कि मैं एक मतलब कुंड में पड़ा हूँ जल में, जैसे स्विमिंग पूल टाइप का होता है, और मेरे ऊपर से एक जो सफेद मतलब पूरा जो बड़ा वाला जो अजगर टाइप सफेद नाग होता है अजगर, वो पूरा मुझे चारों तरफ से घेर रहा है, और मैं भड़क एकदम उठ रहा हूँ। तो मतलब मुझे खाया नहीं, लेकिन मैं ऐसा सपना मेरे जीवन में आया था गुरुदेव। और उसके बाद में अचानक ऐसा हुआ गुरुदेव कि मैं अमरनाथ की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में क्या हुआ, अचानक मैं चला गया पशुपतिनाथ नेपाल। गुरुदेव उस वक्त में ये जो हमारे गोपालगिरी महाराज हैं, इधर एक मतलब सिद्ध योगी थे, काफी पुराने, उनकी समाधि है, तो वहीं आश्रम पे मैं जाता था, लाखों रुपया मैं वहाँ खर्च कर दिया बाबाओं के पीछे, लाखों रुपया मतलब ऐसे ही उड़ा देता था दिमाग नशे में, वहीं पे भांग वगैरह सब खाना वो करना, और वहीं पे कई सारे थे हमारे यहाँ पर, तो मेरे घर पे आके बैठे थे, ठाकुर हैं वैसे वो गई, तो उन्होंने कहा कि अजय तुम्हारे घर पे ये काली छाया दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव मतलब वो काली छाया क्या थी क्या नहीं थी उन्होंने बताया, मैंने कुछ किया, उन्होंने कुछ मंत्र बताया, मैंने पत्नी पर झाड़ा,
वो रात को चिल्लाई थोड़ी सी, इस टाइप का होने लगा। फिर एक गुरु है हमारे पहाड़सौ में, तो वो हमारे घर पे आए। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में तो कुछ कर रखा है, तुम्हारे ऊपर ये कर रखा है, मारण क्रिया कर रखी है। और उन्होंने घर पे कुछ ऐसी क्रिया करी, हमें भी हुआ। वैसे वो अच्छे आदमी भी हैं, बता देते हैं। तो उन्होंने 60-70 हजार रुपया, लाखों रुपया, मतलब गुरुदेव मेरा ऐसे ही लुटता रहा पूरी तरह से। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया गुरुदेव जी। पत्नी को भी मैंने मारा, पीटा, खूब वो करा, तो बदनाम भी चारों तरफ हमारी। जबकि गुरुदेव कुछ भी ऐसा नहीं है, पत्नी भी ऐसी नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ। पता नहीं अचानक घरों में क्या हुआ। उसको भी बताया था भैया ने कि इनको कुछ खिला दिया है किसी ने, तो अपने अंडर में रह के कुछ भी करवा सकता है। तो इस टाइप की बातें हुई थी गुरुदेव। तो काफी मैं परेशान रहा था। आपके पत्नी कोई मेरा हर वक्त नशे में रहना, हर वक्त मैं मेरे साथ में गलत होना, हर वक्त मतलब मैं कितनी भी अच्छी पूजा पाठ करने की कोशिश करूं तो मेरे बंधन आना। फिर एकदम लड़कियों का लेडीजों का मेरे जीवन में एकदम सेक्स के रूप में आ जाना। और मतलब बहुत बुरी बुरी बातें होती चली जाती हैं, लेकिन मैं कंट्रोल करने पे हूँ गुरुदेव। ऐसा नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ बुरी तरह से। तो मैं बहुत बुरी तरह से लड़ रहा हूँ गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मैं भी जी को बहुत ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं परेशान अंतरात्मा से। हमने आपसे कहा था एक दिन आप समय निकाल के मेरे पास आइए। गुरुदेव मैं आना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति इतनी बुरी तरह से खराब है गुरुदेव। अगर मैंने पत्नी को जरा सा भी मैंने कुछ बताया ना, तो वो इसको भड़क पड़ेंगी। दूसरा मतलब मेरे पे समय निकाल के जाऊं कैसे यहाँ से? मुझे एक बात बताइए, आप अपनी परिस्थिति और स्थिति दशा पे रोते रहेंगे तो फिर आप अपनी स्थिति से